अगर ये वाली वीडियो आप लोगों ने कम्प्लीटली देख ली ना तो आपको रियल पेपर की ज़रूरत तो पड़ने ही नहीं वाली। अब ये मत सोचना कि रियल पेपर प्रोवाइड नहीं कराएंगे। देखो अभी काफ़ी रिस्क है, यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हो नहीं आ रहे हैं रियल पेपर। और अभी कोई भी यूट्यूबर अगर रियल पेपर बोल रहा है आए हैं तो वो नहीं आए हैं, चाहे वो 9th के हों चाहे 11th के हों। ओके, तो अभी रियल पेपर नहीं आए हैं, जैसे ही आते हैं हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, उससे टेंशन मत लो, ठीक है। अब रही बात क्लास 11th की, ये इंग्लिश का पेपर, अगर आप लोगों ने ये वाला मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो आपके आराम से बहुत आगे आप गेन कर सकते हो मार्क्स, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पर, ठीक है। अब ये सोचो कि आपका एग्ज़ाम ही होने वाला है यहाँ पर। ओके, एंड नेक्स्ट बात ये करनी थी कि मतलब काफ़ी बच्चे बोल रहे थे सर आपकी सारी वीडियोस देख ली, उससे अब हमें लगने लगा कि हम आराम से 80 आउट ऑफ 75 एबव ला ही लेंगे। करीब ऐसे ऐसे 600 to 700 मैसेजेस आए हैं। ओके, तो उनके लिए थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने हमारी वीडियोस देखी और उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपने अपना नोट्स वगैरह बनाए, तो आई थिंक आप लोगों ने का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो ही गया होगा। ओके, तो ऐसे ही आप पढ़ाई करते चलो, ठीक है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम का फॉर्मेट कैसा रहेगा। सेक्शन ए आएगा। सेक्शन ए में क्या रहेगा, एक पैसेज रहेगा, ठीक है। 2 पैसेज रहेंगे, तो सबसे पहले एक पैसेज रहेगा, ये पैसेज रहा। अब इसके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो देखो इसको तो अपन लोग कर ही लेंगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये पैसेज रहा 4 नंबर का, देखो ये 10 नंबर का है, ठीक है, 10, और फिर उसके बाद ये 4 नंबर का क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, ये भी पैसेज है, तो आपको इसको करना है। अब इसमें नोट्स बनाने हैं, ये मत सोचना कि ये भी पैसेज है। ऑन द बेसिक ऑफ रीडिंग द पैसेज मेक नोट्स ऑन इट। अब इसके नोट्स बनाने हैं और फिर लिखना है समरी। अब आपको ये भी हमने एक वीडियोस में बता दिया है, तो नोट्स बनाना भी आपको बनता होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन बी, जो कि है क्या है, अब आपको इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन से। मैडम सीमा मित्तल वाइस प्रिंसिपल हैज़ इनवाइटेड नेम्स ऑफ द स्टूडेंट हु वांट टू टेक पार्ट इन इंग्लिश डिबेट कंपटीशन to be held in government inter college Indore. The last date of submitting the names has been fixed and January 24 in this connection has been put on notice the notice board. Try to make a notice such a catch everyone attention writing in it on her behave. अब आप लोगों ने ये वाला नोटिस बहुत देखा होगा, मैडम सीमा मित्तल वाला है ना, तो ये मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में भी बताया है, तो इस ये वाला तो आएगा ही आएगा। अब आप लोगों ने ये लास्ट में देखा होगा कि यहाँ पर नोटिस लिखा है, लास्ट सेकंड लाइन पे नोटिस लिखा है ना, तो ठीक है, लास्ट सेकंड लाइन पे नोटिस लिखा है, उसके ऊपर नहीं लिखा है, तो काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं कि इसमें एप्लीकेशन लिख देते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, क्योंकि आप लोग अब MP बोर्ड का पैटर्न नहीं रह गया है, NCERT पैटर्न आ गया है। जो पेपर CBSE वाले बच्चे को मिलेगा वही आपको मिलेगा, जैसा पैटर्न उनका रहेगा वैसे ही आप लोगों का रहेगा, तो अच्छे से आपको एग्ज़ाम देना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं, बॉक्स वगैरह मैंने आपको बताया था, आई थिंक देखा होगा वीडियो, ठीक है। अब अपने ये 10 नंबर का वो हो गया, उसके बाद 4 नंबर वो थे तो 14, फिर ये 4 18, और फिर उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भी देखो ये वही है बुक बैंक वाली, और कॉन्ग्रेचुलेसन देखो इसमें से बुक बैंक वाली हमने पिछली वाली उसमें बता दी थी, और ये एडवर्टाइजमेंट और ये वाला नोटिस भी बता दिया था। तो मतलब जो क्वेश्चन हम अपनी वीडियोस में बता रहे हैं वही आ रहे हैं मॉडल पेपर में भी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इनको प्लीज़ करना। अब एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, इस बार कोरोना वायरस से रिलेटेड या वंडर ऑफ साइंस से रिलेटेड उसमें कुछ दिया ही नहीं गया है मॉडल्स पेपर में, ना कि परीक्षा अध्ययन में। आप लोगों ने देखा होगा परीक्षा अध्ययन वगैरह में कुछ नहीं दिया गया है, तो ऐसा क्यों। अब आर्टिकल्स आने लगे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग फिर भी वंडर ऑफ साइंस और कोरोना वायरस तैयार कर ही लेना, अगर बाई चांस आता है, वैसे तो नहीं आएगा, अगर आता है तो आप लोग कर सको, ठीक है। वैसे भी याद तो हो गई आप लोगों को, अगर नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब आर्टिकल आएंगे। अब जो इसमें पॉइंट लिखा है इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग फर्स्ट पॉइंट डालो टाइम, फिर टाइम के बाद लिखो, फिर सेकंड पॉइंट डालो बस ऑफ ए स्टूडेंट, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको 7 से 8 लाइन लिखनी है, या एक पेज भी लिख सकते हो आप लोग। इसमें क्या रहेगा कि आप लोगों को एक पैरा में लिखना है पूरा, ठीक है, पूरा पैराग्राफ एक। फिर उसके बाद ये सेकंड भी वही है, आर्टिकल राइट विद द हेल्प ऑफ इनपुट गिवन बिलो प्रोड्यूस द रिपोर्ट। अब ये सेकंड क्या आता है, रिपोर्ट। रिपोर्ट भी आपको वैसे ही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन सी
ग्रामर, ग्रामर में आप देखो डू एज डायरेक्ट तो कोई रोक ही नहीं रहा आपके, डू एज डायरेक्ट तो आने ही आने हैं, है ना। तो डू एज डायरेक्ट को मतलब मत छोड़ना। अब उसके बाद ये छठवां वाला क्वेश्चन है, तो सातवां अपना हो गया, छठवां वाला है। तो सबसे पहले जो ग्रामर की वीडियो डली है उसको कंप्लीट, उसमें जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं, जो जो ग्रामर दी गई है वो भी आप कंप्लीट कर लेना। ओके, तो ये वीडियो आई होप अगर ये आपने पैटर्न समझ लिया, इस पैटर्न को समझ लिया और इस पेपर को हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, आपने वो सॉल्व कर लिया तो आपके आराम से 70 के ऊपर मार्क्स गेन करोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। बहुत बच्चों ने किए भी हैं, वो लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो सर बोल रहे हैं सर अभी हम लोग 70, पहले एक बच्चा बोल रहा था कि सर हमने कितने 8-9 सेट दिए थे इंग्लिश के, कह रहा था सर फर्स्ट सेट लगाया, फिर मैंने अपने स्कूल टीचर से कॉपी चेक करवाई तो पहले में 23 नंबर आए, दूसरे सेट में 32 नंबर आए, तीसरे सेट में ऐसे ही कुछ 51 नंबर आए। कह रहा था फिर सर फिर चौथा सेट था तो उसमें 78 मार्क्स आए उसके। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि उसने सेट लगाए, जो हमने उसे भेजा था उसकी इंग्लिश बहुत ही डाउन थी, लेकिन फिर उसके ऊपर हमने डायरेक्ट, उसने इंस्टा पर हमें मैसेज किया, उसने अपनी सब प्रॉब्लम बताई, फ़ोन किया था तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब वो कह रहा है कि सर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अभी अगर वो वीडियो देख रहा होगा तो काफ़ी मतलब खुश हो रहा होगा, है ना। तो देखते हैं, इसके बाद सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी आ जाता है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की और भी वीडियोस आएंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अभी बहुत वीडियोस आएंगी, तो आप लोग पूरी वीडियोस देखा करो। ओके, हमें व्यूज़ लाइक से कुछ मतलब नहीं रहता, बस आप एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो कि मतलब जो बाकी बच्चे भी देखें तो उन्हें भी लगे हाँ कि चैनल पर अच्छा चीज़ है। व्यूज़ लाइक का क्या है, आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, आपकी स्टडी अच्छी होनी चाहिए, आपके मार्क्स गेन होने चाहिए, है ना। और यूट्यूब पर अभी जो डाल रहे हैं रियल पेपर आ गया है ये वो, मतलब उनसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि बच के रहो, प्लीज़ बच के रहो, क्योंकि अगर मान लो आपने उसको रियल मान लिया, आप उसी पर डिपेंड हुए तो फिर क्या है, नंबर तो कमेंगे ही, कटेंगे। ओके, तो आप समझ रहे होगे कि उनका हम इस चैनल पे फेथ करते हैं, ये इनने रियल पेपर डाल दिया है, इनने रियल पेपर डाल दिया तो रियल पेपर नहीं आया है, आपको मुझ पर भरोसा है, पक्का भरोसा है, तो रियल आएगा तो हम दे देंगे। ओके, तो बस और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं ये 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन ये रहा पूरा, ठीक है। अब गाइस यार आप लोग ये बताओ, जो हम थंबनेल बना रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं, मतलब कॉमेडी वे में, कि आप लोग थोड़ा एंटरटेन भी हो जाओ। ओके, वो सिंपल सादा थंबनेल रहते थे तो मज़ा नहीं आता था, लेकिन ये वाले थोड़ा अच्छे लग रहे हैं, बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर ऐसे ही और बनाइए, तो वही चीज़, ठीक है। अब कॉमेडी से हट के पढ़ाई पे आते हैं। अब एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट के लिए आप लोग क्या करो कि आपके पास परीक्षा दिन हो भी या ना हो, कि सबसे पहले इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखो, आपको आगे चल के बहुत काम आएगा, ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी 11वीं में निकल जाओगे, लेकिन आपको ये थोड़ी ना है कि अकेली 11वीं 12वीं निकालनी है, ये थोड़ी ना एम रखते हो इसलिए आप पढ़ रहे हो। आपको एक अच्छी नौकरी करनी है, एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है, इसलिए आप लोग पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। बस आपको यही मान के चलना है कि हमें बस पास नहीं होना है, हमें परसेंट बस नहीं लानी है, हमें उससे नॉलेज गेन करनी है, जिससे आगे हम एक अच्छी पोजीशन क्रिएट कर सकें, हम एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच सकें, एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश बोलना आपको आनी चाहिए, ठीक है, और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़। अब 9th क्वेश्चन देख सकते हो, ये सभी वही हैं, मतलब पैसेज, एक तरीके से पैसेज ही पैसेज दिए गए हैं ये। ओके, अगर आप लेसन पढ़ते भी हो तो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडेक्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो हम निकाल देंगे कि इंडेक्स याद कैसे करें, कवि का नाम, कविता का नाम जैसे। अब इसके बाद अपना क्या आता है कि डायरेक्ट यहाँ पे 11th क्वेश्चन, अब सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस तो हम बना ही रहे हैं, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इनमें से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो आपको फॉर्मेट यहाँ तक था, सेक्शन सी तक इम्पॉर्टेंट था, तो जो कि हमने बता दिया है। अब ये टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग डायरेक्ट DM कर सकते हो। ओके, तो बाकी अपनी पढ़ाई रेगुलर रखो, यूट्यूब की फालतू वीडियो से बच के रखो, जो बोलते हैं रियल पेपर, हाँ, तो उनसे बच के रहो। आप लोगों को फालतू के वीडियोस के चक्कर में मत पड़ना है। अब ये देखो, कोई 1-2 मिनट 3-4 मिनट की वीडियो बना रहा है, बोल रहा है रियल पेपर है, तो कोई क्या ही बता लेगा,
ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अच्छी वीडियोस बनाते हैं, 1-1 मिनट में भी काफ़ी अच्छे समझा लेते हैं, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो बस आप लोग अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करो, पढ़ाई करो, 1-2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, यूट्यूब पर फालतू टाइम वेस्ट मत करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।